दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास कुछ कमेंट आ रहे थे जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है अपने नोट में, अपने स्लेट में। यहाँ पे क्या है कि एसएसपी पेमेंट क्या होता है, और दूसरा है कि कितनी बार काट सकता है, और तीसरा है कि बैंक ईएमआई और आपको मर्चेंट ईएमआई में क्या डिफरेंट है, और अगला है इंटरेस्ट ऑन ईएमआई अलग से होता है कि आपकी ईएमआई का पार्ट है या इंटरेस्ट ऑन ईएमआई क्या है। तो ये चारों टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इसमें से कोई अगर सवाल है तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले एसएसपी पेमेंट क्या है। एसएसपी पेमेंट का पूरा नाम सैलरी स्वीप प्रोग्राम होता है, जो कि आपके लिंक खाते से आपके ड्यू डेट के 4 दिन बाद पेमेंट आपका करता है। यदि आपका पेमेंट नहीं आता है, अगर आप मिनिमम ड्यू भी पेमेंट नहीं आएगा, उस कंडीशन में ही एसएसपी पेमेंट करता है। अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर देंगे तब भी आपका एसएसपी नहीं कटेगा। और दूसरा सवाल आता है कि ये कितनी बार काट सकता है। जैसा कि आपको बताया कि अगर आप मिनिमम ड्यू भरेंगे तो नहीं कटेगा, उसी तरीके से अगर आपका मिनिमम ड्यू आपका जो है कट जाता है सभी पेमेंट के माध्यम से, जैसे कि आपको ड्यू डेट के 4 दिन बाद कटेगा, और चौथे दिन अगर आपके खाते में मिनिमम ड्यू रहेगा तो मिनिमम ड्यू कट जाएगा। अगर आपके खाते में मिनिमम ड्यू नहीं है तो मान लीजिए 10,000 का मिनिमम ड्यू है, आपका 5,000 कट जाता है, तो 5,000 जो बाकी है अगले 4 दिन बाद कटेगा। इस प्रकार से आपका एसएसपी पेमेंट करता है, और तब तक कटेगा जब तक आपका मिनिमम ड्यू पे नहीं हो जाता एक स्टेटमेंट में, और अगला जब स्टेटमेंट बन जाता है तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से पैसा करता है। और तीसरा है बैंक ईएमआई क्या है और मर्चेंट ईएमआई क्या है। देखो, बैंक के ईएमआई जो है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप अपना जब क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं तो आपको जो है बैंक की तरफ से ईएमआई करना होता है, मतलब कस्टमर केयर को कॉल करके या फिर मोबाइल ऐप या फिर नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप जो है उसको फ्लेक्सी पे या ईजी पे आप बुक करते हैं, तो उसको आप बैंक ईएमआई बोलते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है जो आपको देना होता है। और अगली आती है मर्चेंट ईएमआई। मर्चेंट ईएमआई में भी कभी कभी ऑफर होता है मर्चेंट की तरफ से, जिसमें आपको कैशबैक मिलता है, मैन्युफैक्चरर कैशबैक, जिसको नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाता है। अब नो कॉस्ट ईएमआई में भी आपको लगता होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नो कॉस्ट ईएमआई में भी इंटरेस्ट लगता है। हमारे पास बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन ईएमआई लिखा हुआ दिखता है, आप बोलते हैं कि हमें तो ये नो कॉस्ट में दिया गया था। नो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो कॉस्ट का मतलब होता है कि जितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, पूरे जैसे आपने 6 महीने की ईएमआई किया है तो पूरे 6 महीने में जितना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा उतना आपको पहले बिल में ही मर्चेंट आपको रिटर्न कर देता है। उसको नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं। मतलब जितना आपको इंटरेस्ट लगेगा उतना बैंक मर्चेंट आपको रिटर्न कर देता है, तो उसको नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई अगर आपको समझना है कैसे है कि नहीं है, तो आप अपने ईएमआई को जितने महीने के लिए आपने ईएमआई किया हुआ है उसको गुणा कर दीजिए। अगर अमाउंट वही आ रहा है जो आपने खर्च किया हुआ है या स्पेंड किया हुआ है तो वो नो कॉस्ट ईएमआई ही होता है। और नो कॉस्ट ईएमआई भले ही है, उसमें जीएसटी अलग से होता है, जीएसटी आपको फिर भी अलग से देना होता है, और आपको बिल में इंटरेस्ट ऑन ईएमआई लग के आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ईएमआई जो है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मैंने तो नो कॉस्ट लिया है या मैंने बैंक की तरफ से लिया है तो मुझे ईएमआई बोला गया था, ये इंटरेस्ट ऑन ईएमआई क्यों लिखा है। तो वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखा होता है, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कितना जीएसटी लग रहा है और किस हिसाब से लग रहा है। तो आपका जो ईएमआई बनता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो है इंटरेस्ट ईएमआई, इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों को मिलकर आपकी ईएमआई बनता है। मतलब अगर आपकी ईएमआई में आपकी स्टेटमेंट में अगर ईएमआई ऐड हो गई तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी है और आपका प्रिंसिपल भी है। तो अलग से जो आपको इंटरेस्ट ऑन ईएमआई के नीचे लिखा हुआ मिलता है, ये अलग से कोई चार्ज नहीं है और आपकी ईएमआई का ही पार्ट है। वो आपकी ईएमआई में पहले ही ऐड होता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ईएमआई का ही पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिल गए होंगे इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई छूट गया हो या कोई आपका सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।